Good morning, students. Welcome back to AS Mathematics classes. And I am Ajit, and we are doing the very interesting topic that is indefinite integration of class plus 2 NCERT Mathematics. तो बेटा हम पहुंचे एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर जिसमें 24 क्वेश्चंस हैं और मैं इसके ऊपर 4 वीडियोस पहले ही बना चुका हूं और हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। तो 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो आज स्टार्ट करेंगे 21 क्वेश्चन से और पार्ट 5 में। सो लेट्स स्टार्ट द 21st क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 और आज हम कंप्लीट करेंगे इसको। और हमारा 21st क्वेश्चन है ये रहा। तो मान लीजिए लेट I that is equal to sin inverse cosine of x dx. This is our question. Okay, we know sin inverse is a function from closed interval -1 to minus pi by 2 to pi by 2 in the very first chapter, that is the relation function and inverse trigonometric. I think third है ना, relation and function and then inverse trigonometric function. तो हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा थीटा तभी बनेगा इफ एंड ओनली हमारा जो थीटा होगा वो प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई ब्रांच मेंशन नहीं की गई है, तो ऑब्वियसली हम प्रिंसिपल ब्रांच मानकर ही चलेंगे। और व्हेन नो ब्रांच इज मेंशन्ड टेक इट एज अ प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, अंदर इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है sin of pi by 2 minus theta that is equal to cos theta. Whenever you enter in any quadrant from y axis, जब आप किसी क्वाड्रेंट में y एक्सिस से एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली टी रेशियो चेंज कर जाएगी। तो नो ब्रांच इज मेंशन, तो हम मान के चलेंगे कि पाई बाय 2 माइनस एक्स जो प्रिंसिपल ब्रांच का एंगल है, तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटीग्रेट, है ना। तो कीजिए इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेट कीजिए, इसका आ जाएगा पाई एक्स बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, दैट इज आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेट साइन इनवर्स कोसाइन ऑफ एक्स डीएक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वैसे हमें पता है कि साइन इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, बट हियर और एक चीज यहाँ पर है कि साइन ओवर साइन ऑफ थीटा डिफाइंड बाय साइन ओवर साइन ऑफ थीटा, थीटा तभी होगा अगर थीटा प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करेगा। ऐसे ही मैं आपको, और वैसे तो आपने किया होगा चैप्टर सेकंड ये, ठीक है, साइन ऑफ साइन ओवर एक्स एक्स तभी बनेगा इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, है ना, कंडीशन है ये, आपने किया होगा सेकंड चैप्टर। सो साइन इनवर्स मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कोई भी ब्रांच यहाँ मेंशन नहीं की गई है, व्हेन नो ब्रांच इज मेंशन टेक प्रिंसिपल ब्रांच। तो एंगल हम मानेंगे कि पाई बाय 2 माइनस एक्स प्रिंसिपल ब्रांच में है, मींस टू से इट लाइज बिटवीन क्लोज लाइज इन द क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो साइन और साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा तो पाई बाय 2 माइनस एक्स आ गया, पाई बाय 2 बीइंग कांस्टेंट इसका इंटीग्रल पाई एक्स बाय 2 आ जाएगा माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस। तो नोट इट डाउन। चलिए चलिए 22nd क्वेश्चन हम करते हैं। 22nd क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन 22nd मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम मान लेते हैं लेट आई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एक्स माइनस ए कोसाइन ऑफ एक्स माइनस बी डीएक्स। ये है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन स्टेप है इसमें कि हमने, यही मेन स्टेप है, साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो बी साइन ऑफ बी माइनस ए बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल, है ना। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी। यहाँ एक और स्मार्ट वर्क करूंगा, 1 अपॉन
साइन ऑफ बी माइनस ए, इसको ऐसे लिख दूं, साइन ऑफ देखो एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस, ऐसे लिख दूं, क्योंकि एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यानी कि मैंने बी माइनस ए को ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। कोसाइन ऑफ एक्स माइनस ए कोसाइन ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स, तो ऊपर फॉर्मूला लगा दीजिए साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ओवर कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने कुछ नहीं किया, साइन ऑफ बी माइनस ए से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, बी माइनस ए को ब्रेक किया, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, क्योंकि बी माइनस ए बन रहा है, फिर साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, है ना, तो हम आ गए इधर, उसके बाद देयरफॉर, और आई हमारा आ गया 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, ब्रेक कीजिए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी ओवर कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, इसको बाहर आने देते हैं, माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी ओवर कॉस ऑफ एक्स माइनस बी ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। अब यहाँ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, ऐसे ही कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए इंटीग्रल ब्रैकेट साइन एक्स माइनस ए ओवर कोस एक्स माइनस ए, टैन ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस टैन ऑफ एक्स माइनस बी, ये आ गया। अब टैन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, मैं आपको बता दूं, ठीक है, जब टैन एक्स का इंटीग्रल जो होता है, इधर बताता हूँ, ठीक है, तो टैन का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग ऑफ, लेट मी सी के विजिबल है इधर से, नहीं थोड़ा कम है, मैं नीचे बताता हूँ, यहाँ पर यही बता दूंगा, मैं यूज करूंगा, देखो इसका इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ मॉड माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स इनवर्स, यानी कि लॉग ऑफ माइनस, ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1 बाय कॉस एक्स, है ना, तो लॉग 1, ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, आप ये भी यूज कर सकते हैं, लॉग ऑफ कॉस इनवर्स आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन, तो ये आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ 1 माइनस, सॉरी सीकन एक्स कर सकते हैं, और 1 बाय कॉस यहाँ सीधे कीजिए, लॉग ऑफ सीकन ऐसे लीजिए, अब ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि आपके ऊपर डिपेंड है आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आप ये भी कर सकते हैं माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो 1 बाय कॉस लॉग सीकन एक्स, यानी कि टैन का इंटीग्रल माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स भी हो सकता है और लॉग सीकन एक्स भी हो सकता है, तो जो मर्जी आप यूज कर लीजिए, जो यहाँ पर मैं यूज करने जा रहा हूँ 1 अपॉन साइन, चलो हम वही यूज करेंगे, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी ओवर कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस, लेट मी सी की विजिबल है आपको जैसे, ठीक है, थोड़ा सा ये, ठीक है। तो चलिए मैं अभी रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन। यहां तक मैंने आपको बताया कैसे हमने साइन बी माइनस ए मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और उसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाकर ब्रेक कर दिया, इसको तोड़ दिया, तो हमारे पास tan एक्स माइनस ए माइनस tan एक्स माइनस बी आ गया। तो tan का इंटीग्रल माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस tan का इंटीग्रल माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स और लॉग सीकन एक्स, तो हमने कॉस यूज किया, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए प्लस। तो नोट इट डाउन, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो चलिए अभी हम पहुंचे हैं एमसीक्यूज के ऊपर, एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर हम पहुंचे हैं यहाँ पर, ठीक है। 23rd क्वेश्चन किसके इक्वल है हमारा? 23rd क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे फिर अपने आप हम टिक करेंगे। साइंस कर एक्स माइनस कॉस कर एक्स, और नीचे साइंस कर एक्स, ये है हमारा, ब्रेक कर दीजिए इसको, साइंस कर एक्स ओवर साइंस कर एक्स कॉस कर एक्स माइनस कॉस कर एक्स ओवर साइंस कर एक्स कॉस कर एक्स dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय, और इधर कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय कॉस सीकेंस कर एक्स, 1 बाय साइन सेक्स कर एक्स dx। तो सीकेंस कर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स सेक्स कर एक्स का माइनस कॉट एक्स का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये है आपका आंसर tan एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ए ऑप्शन है भाई। आई रिपीट, एमसीक्यू था साइंस कर एक्स माइनस कॉस कर एक्स ओवर साइंस कर एक्स कॉस कर, मुझे दिख रहा है 1 बाय कॉस 1 बाय साइन, ठीक है, सीकेंड और सीकेंड बनेगा, तो मैंने ब्रेक किया, 1 बाय कॉस कर एक्स सीकेंस कर एक्स, 1 बाय साइंस कर एक्स सेक्स कर एक्स, तो सीकेंस कर एक्स का tan एक्स को सेक्स कर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, गॉट इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट इट डाउन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, उसके बाद इट्स ओवर नाउ। एग्जाम्पल्स भी आपने करनी है, कोई एग्जाम्पल आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि आ गया इंटीग्रल लास्ट वाला, इंटीग्रेट ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और ई रेज टू पावर एक्स को देखकर आपके दिमाग में इमीडिएटली आ जाना चाहिए कि दैट इज द फंक्शन whose derivative as well as integral is same, that is e raised to power x। तो यहाँ पर मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, देखो डिपेंड करता है आप कैसे सोचते, तो पुट करो, देखो e रेज टू पावर x इंटू एक्स को t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव v1 प्लस v डेरिवेटिव इज इक्वल टू dt ओवर dx, और e रेज टू पावर x कॉमन निकालो, 1 प्लस x dx that is equal to dt। I repeat once again, मैंने e रेज टू पावर x इंटू एक्स को t पुट किया क्योंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ मुझे दिख रहा है, u डेरिवेटिव x का 1 प्लस x e रेज टू पावर x t का dt बाई dx, और dx से शिफ्ट हो गया, और e रेज टू पावर x हमने कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, e रेज टू पावर x 1 प्लस x dx दैट इज इक्वल टू dt। तो देयरफॉर हमारे पास i क्या आ गया, देयरफॉर इंटीग्रल हमारे पास आ गया, देखो e रेज टू पावर 1 प्लस x dx तो आ गया dt ओवर कॉस स्क्वायर t, यानी कि सीकेंट स्क्वायर t dt, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल
tan t plus c, that is equal to tan of e raised to power x into x plus c. I repeat once again कि हमने e raised to power x into x को t पुट किया, u डेरिवेटिव dx का 1 plus v डेरिवेटिव u is equal to dt by dx, e raised to power x कॉमन निकाला 1 plus x dx dt, तो dt ओवर cos स्क्वायर t secant स्क्वायर का इंटीग्रल tan t plus c। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन है हमारे पास। हमारा आंसर है tan ऑफ x e raised to power x plus c। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो x e raised to power x, कोई बात नहीं, tan of x e raised to power x, तो बी ऑप्शन है अभी हमारा। So that is the end of your exercise 7.3। आई होप कि बड़े अच्छे से आपने एक्सरसाइज ये समझी होगी। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा आपको, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बड़ा लिखने की, अदरवाइज थोड़ा सा जूम करके आप वीडियो को पॉज करके बड़े ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। स्टेप नहीं समझ लग रहा है, यू मे आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। और फिर मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस।